हाँ, परमेश्वर कितना महान है। सच में उसका प्यार कितना अनोखा है। सागर जैसा गहरा है उस समान उसका प्यार। आकाश जितना ऊंचा है उसका प्यार है। सच में परमेश्वर का प्यार महान है। वो परमेश्वर होकर भी हमारे बीच में एक मानव रूप के समान है। उसका प्यार सच में कितना महान है प्रभु। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद। धन्यवाद करो उसे, धन्यवाद करो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। मेरे लिए प्रभु तू इस पृथ्वी पर आया प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ राजा, धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ जीसस मेरे लिए, ओ जीसस मेरे लिए तू आया। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मेरा जीता। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मेरा जीता। सभी जन मिलकर मेरे लिए आया, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जीता। और एक बार ओ मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जीता। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, सच्चा प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जीता। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जीता। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। सभी जन मिलकर दोस्त है तू मेरा, वही दोस्त है, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यारे प्यार है तू मेरा, सच्चा प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा,
प्यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। सभी जन विश्वास से कहें, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। और एक बार ऊंची आवाज में, तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। और एक बार अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, अपनी आवाज उठाकर, दोस्त है तू मेरा सच्चाई से, दोस्त है तू मेरा यीशु। हाँ, उस परमेश्वर ने हमें दोस्त का, हमें कोई व्यक्ति के समान नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक दोस्त समान का, वो हमारा दोस्त है, दोस्त है वो हमारा। जब हम कोई चीज हम अपने माता पिता को नहीं बता पाते, हम अपने जो नजदीक में होते उन्हें नहीं बता पाते, लेकिन वो परमेश्वर जो दोस्त है हमारा, हम उसे सारी चीजों को हम शेयर कर। हेमंत अब म्यूट पे हो गया। उस परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। ओ जीसस, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जीता, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मेरा जीता। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। Oh, hallelujah. Tu pavitra. Oh, Jesus. Jesus. स्तुति के योग्य। यस जीसस पिता परमेश्वर, प्रभु हम सारे बच्चे प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं। प्रभु हम अपने आप को नम्र होकर प्रभु तेरे पास लेकर आते हैं। हमारे परिवार में सभी प्रभु बच्चे बड़ों को लेकर सभी जन को प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं।
और प्रभु तुझे धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, Amen. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, Hallelujah. धन्यवाद, 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 Hallelujah. धन्यवाद। Oh, we worship your name. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, we worship your name. Oh, we give you glory, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरा नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा धन्यवाद। Thank you, Father God. उत्तम मैं जानता हूँ। पास्टर आपका आवाज इको हो रहा है। Okay. सिस्टर प्रजाता आप जरा माइक को म्यूट कर दीजिए। Amen. Okay. Fine. Come, let's worship him for some time. आइए कुछ समय के लिए हम परमेश्वर की आराधना Let's pray, let's intercede for God's mercy upon our city. हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे परमेश्वर से हमारे शहर के लिए। Really, we don't know. There are many things which the government is started opening up. Hallelujah. May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। So I would like to continue praying for Sambat. Is last 2 days I've been speaking with him and sharing the gospel. He is feeling better, and let God heal him and make him as a witness. और संपत से पिछले 2 दिन से पास्टर बात कर रहे हैं और उसे अभी बेहतरी महसूस हो रही है उसके सेहत में, और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूरी तरह से उसे चंगाई दे और वो एक गवाह बन सके परमेश्वर के नाम के। Keep praying, brother Sampat Hiwale family in your prayers. और भाई संपत हिवारे के परिवार के लिए प्रार्थना करें अपने प्रार्थनाओं के समय। Their area has come under a containment zone. और उनका जो एरिया जो जहाँ पे वो रहते हैं वो दूषित विभाग उन्हें घोषित किया हुआ है। A person just next to them, behind them, died of COVID-19. और उनके पीछे ही रहने वाले व्यक्ति कोविड-19 से उनका निधन हो गया है। So they have blocked that area, earmarked it as a containment zone. तो वो जो जहाँ पे वे रहते हैं वो विभाग को उन्होंने दूषित विभाग कह के उसे बंद कर दिया है। Let's pray that God will send his angels and protect his people. आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके लोगों को सुरक्षित रखे। His only prayer and prayer can bring the mercy of God. और सिर्फ प्रार्थना ही से परमेश्वर की दया आ सकती है। Just humbling ourselves and asking for the mercy of God. अपने आप को नम्र करके परमेश्वर का दया को मांगना है। Partially about the work of the body and the work of the soul. और हमने पिछले हफ्ते लगभग शरीर का काम क्या है और हमारे प्राण का क्या काम है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जो देखा है। Once I finish this particular subject, I will repeat it again for a better understanding. एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा अध्ययन तो इसके बाद में और एक बार उसे दोहराएंगे ताकि बेहतरी से समझ सके सब जन। So today we will be meditating on the work of the Spirit. तो आज जो आत्मा का काम क्या है उसके पर हम मनन करेंगे। So the Old Testament temple had 3 parts. One was the common place,
holy place and the most holy place. तो पुराना नियम का मंदिर के अंदर 3 विभाग था, एक सामान्य विभाग, दूसरा पवित्र विभाग और तीसरा पवित्र से पवित्र विभाग। In the third place was the glory of God. On the day of atonement, the cloud of glory will come upon that place, and the glory of God will enter, and into that the most high priest will go and make an atonement for himself and for the nation. और जो पवित्र से पवित्र विभाग होता था, वहां पे साल में, वहां पे बादलों में परमेश्वर का महिमा वहां पे मौजूद होता था, आता था वहां पे। उस समय जब वो अटोनमेंट जो किया जाता था, उस समय पाप का बलि चढ़ाया जाता था, उस समय उस दिन महायाजक जो है, जो वो उस पवित्र से पवित्र विभाग में प्रवेश करता था, अपने लिए और लोगों के लिए वो पश्चाताप करता था उस दिन। If I am right, Priyashit, I thought if I Prashchit. right, I don't know, but still you are the people, right? But see, now that's the place where the glory of the God used to come and rest. और क्योंकि वो जगह वो था, विभाग था, जहाँ पे परमेश्वर की महिमा आती थी और वहाँ पे वास करती थी। And we read in the Bible on the day when Jesus died on the cross and when he pronounced, I give my spirit in the hands of God, or I said finished, the curtain which was covering the holy place and the holy place tore from top to bottom, it tore into 2 pieces. और हमने पढ़ा कि जिस दिन यीशु मसीह का जो प्राण जब उसने त्यागा, या फिर यीशु मसीह जिस दिन मारे गए, जो अंत में जब यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया, समाप्त हो गया, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, उस दिन जो पवित्र से पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो एक पर्दा था, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। And the glory which was there was taken out. और उस जगह पे जो परमेश्वर की महिमा मौजूद थी, वो वहां से निकाल दी गई। So where did the glory went? There was a question we asked, where is the glory that was taken away from the place? 90% everybody answered, the glory is within us. और उसके बाद हमने एक प्रश्न भी पूछा था कि वो महिमा अब कहाँ गई है, तो 90% लोगों ने उसका जवाब दिया था कि वो जो महिमा है अब हमारे अंदर रहती है। And that is what we are meditating. How does the glory come within us, or how do you know that you have the glory, you have that glory within you? तो वही अभी हम मनन कर रहे हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि वो महिमा परमेश्वर का हमारे अंदर है और कैसे वो महिमा हमारे अंदर रहता है, उसके ही बारे में अभी हम मनन कर रहे हैं। So this temple which was built by the hands through Moses was a handmade temple as a shadow, as a model to the God-made temple that is our body, soul and spirit. और वो जो पहला जो मंदिर जो बनाया गया था मूसा के जरिए मनुष्य के हाथों से, वो एक प्रतिबिंब था, एक छाया था उस मंदिर का जो परमेश्वर ने बनाया हमारे शरीर को। मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। But is it that the glory lives in every people of this earth? लेकिन क्या ये ऐसा है क्या कि परमेश्वर का जो महिमा है पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है? The answer is no. तो इसका उत्तर नहीं है। So today we are going to speak about that the work of the Spirit, and I will synchronize the glory which was in the temple, and when and how does it come inside of us. तो आज जो है वो परमेश्वर के आत्मा के बारे में बात करेंगे और उसे एकदम छोटे में कर करके कैसे परमेश्वर का वो आत्मा हमारे अंदर रहता है उसके बारे में बताएंगे। So now what is the work of a spirit? तो अभी वो आत्मा का काम क्या है?
The number one work of the Spirit is John chapter 4 verse 23. सबसे पहला जो आत्मा का जो काम है यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 23वां वचन. It says, but the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit. और यहाँ पे लिखा है परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे. So the Spirit, the work of the Spirit is to communicate. तो आत्मा का जो काम है वो संपर्क करना है, एक दूसरे से वार्तालाप करना है. So next verse 24 says, God is spirit, and whoever worships him must worship in spirit. तो 24वां वचन आगे कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. See, it is only the spirit which can communicate with the spirit. तो सिर्फ जो आत्मा है वो आत्मा से ही संभाषण कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है. See, it is not the body which communicates with God or the soul. It is the spirit which can communicate with God the Spirit. और ये शरीर और जो प्राण है वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप या संपर्क नहीं करता, लेकिन जो आत्मा है वो परमेश्वर के साथ संपर्क में आता है और वो परमेश्वर के साथ जुड़ के वो वार्तालाप करता है. So the number one work of the Spirit is communication. तो सबसे पहला जो परमेश्वर के आत्मा का जो काम है वो है एक दूसरे के साथ संपर्क करना या फिर वो वार्तालाप करना. I'll after these 3 points of the works of the Spirit, I'll tell you what stops our spirit from communicating with the God Spirit. तो आगे 3 मुद्दे बताएंगे उसके ऊपर कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी आत्मा को रोकती है परमेश्वर के आत्मा के संपर्क में आने से. And what are the and how does when does our spirit can communicate with the God Spirit? और कब कौन से परिस्थिति में हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के संपर्क कर सकता है और संपर्क में आ सकता है. So for to note down the first purpose of the Spirit is communication. तो सबसे पहला जो मकसद है आत्मा का उसे आप लिख ले, वो है संपर्क करना या वार्तालाप करना, जोड़ना दो लोगों को. So number 2 work of the Spirit is perceiving. It assumes, it understands. It perceives things. It understands things. और दूसरा जो है वो विचार जो है उसे समझता है. आत्मा जो विचार को समझता है. The second important work of the Spirit, it is the one it perceives. It's not the soul, nor the body, nor the senses, even the senses. It is the Spirit which perceives. और वो जो शरीर या प्राण नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर जो जानने की क्षमता है वो नहीं, लेकिन जो आत्मा है वो विचारों को समझता है. So many times we can hear people say, something I felt in the Spirit. और बहुत बार हम कहते हैं लोगों को कहते हुए ऐसी बातें कि मेरे आत्मा में कुछ तो मुझे महसूस हुआ है. So that's called as perceiving. तो उसका मतलब वो विचारों को समझना है. That's the work of the Spirit, not of the soul. तो वो जो काम है वो आत्मा का काम है, ना ही वो प्राण का काम है. So the important work of the Spirit, it can perceive. तो आत्मा का जो महत्वपूर्ण काम ये है कि वो विचारों को समझता है. Amen. Third work of the Spirit is 1 Corinthians chapter 5 verse 3. Conscious. तीसरा जो है वो पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 3रा वचन उसमें लिखा है.
It is a very a bit of a tricky word, but I'll explain it for you. For indeed, as absent in the body, but in the spirit, have already judged as though I were present. You read this word, I will explain it. और ये वचन कहता है, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसा काम करने वाला के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ. This is in other ways called as the conscious. और ये दूसरे शब्द में कहा जाता है कॉन्शियस, मतलब विवेक. जहन, विवेक, कॉन्शियस विवेक. ओके, विवेक. Okay, see, when sometimes, not sometimes, many times when you do something wrong, it is your conscience or the spirit which gives you a warning. और बहुत बार हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस, जो हमारा विवेक होता है, वो हमें उस चीज को बताता है. It says it's wrong. और वो हमें चिताता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है. But many times we ignore that warning, but we go ahead with what we have to do. और बहुत बार क्या होता है, वो जो चेतावनी हमें मिलती है उसे हम नजरअंदाज करते हैं और जो हम करते हैं उसमें लगे रहते हैं. The reason is we at times we are operated from outside to inside. और क्योंकि कारण क्या है, बहुत बार हम बाहर से अंदर की ओर काम करते हैं. I'll explain you what is operating from outside to inside and inside to outside. We will learn in today. अभी आज हम देखेंगे कि अंदर से बाहर काम करना और बाहर से अंदर काम करना कैसे होता है, उसके बारे में सीखेंगे. So now it's a conscious, the work of the spirit is that conscience which keeps you informing what is good and what is bad. और ये आत्मा का काम है, वो आपके हमेशा अंदर से आपको बताते रहता है अच्छे के बारे में और बुरे के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है. Turn to Romans chapter 8. रोमियो का 8वां अध्याय में आप जाए, देखें. Romans chapter 8 verse 16. रोमन का 8वां अध्याय उसका 16वां वचन. The spirit himself bears witness with our spirit. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है. So this I'll try to put up in the as simple as I can. On the day of judgment, for example. और जितना सरल हो सके उतना सरलता में बताएंगे. उदाहरण के लिए न्याय के दिन, when we stand before God, जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, when God opens the book of remembrance, और जब परमेश्वर वो जानकारी की पुस्तक को खोलेगा, it is the spirit which will bear witness to say yes or no. और तो वो जो आत्मा है उस समय वो गवाही देगा, वो सही और गलत क्या है उसके बारे में. The work of the spirit is to bear witness. तो आत्मा का काम है गवाह बनना. So that means when you stand before God and opens up the books and says this is what you have done wrong, and your spirit cannot deny that, because that spirit and this spirit will bring it plainly in front of your eyes, where you cannot deny God's judgment. और जब आपको वहां पे उस समय कहा जाएगा, बताया जाएगा कि ये गलत आपने किया हुआ है, तो उस समय आपके आत्मा के साथ जो आत्मा है वो गवाही देगा और उनमें एक ही समानता होगी उनके बातों में, क्योंकि वो जानते हैं कि जो गलत है वो किया है, वो आत्मा पहले से ही जानता है, और वो आत्मा उस गवाही को देगा उस बात की. The Bible says every good and bad things will be brought up at the day of judgment. बाइबल में लिखा है हर अच्छा और बुरा काम दोनों जो है वो न्याय के दिन प्रकट किया जाएगा. That time the body will not be there because it will be resurrected in a new body, but it is a spirit which will bear the witness. और उस समय जो शरीर है वो मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जो शरीर जो है वो नए शरीर में तब्दील हो जाएगा, लेकिन उस समय जो आत्मा है, आत्मा उस समय मौजूद होगा.
So it is the spirit which will bear a witness. तो जो आत्मा है वो गवाही देगा. So the four important works of the spirit is number one, communication. तो चार जो महत्वपूर्ण बातें हैं आत्मा के, सबसे पहला वो संभाषण या वार्तालाप को करना दो लोगों के बीच में. Number two, it perceives. और दूसरा जो है वो विचारों को जानता है. Number three is a conscious. और तीसरा जो है वो विवेक के बारे में. Number four is a witness. और चौथा वो गवाही देता है. So these are the main purposes or the works of the spirit. और ये वो महत्वपूर्ण काम है जो आत्मा के है. So if you're having a notebook in front of you, अगर आपके सामने नोटबुक है, horizontally you just draw 3 circles. तो आप ऐसे लंबाई में आप 3 शून्य बना ले. Not vertically, I'm talking horizontally. ऊपर से नीचे नहीं, समानता जैसे सीधे सीधे आप सीधे सीधे बना ले. Put 3 circles. और 3 गोला बना ले. And right below, one circle is body, the other is the soul, and other is the spirit. और वो गोलों को नीचे आप लिख ले. एक गोले के नीचे शरीर, दूसरे के नीचे प्राण और तीसरे के नीचे आत्मा. Same way, giving some space, draw another 3 circles, body, soul, and spirit. और उसी के बाद थोड़ा जगह छोड़ के और नीचे और 3 सर्कल, 3 गोला बना ले. ऐसे ही लिख ले उसका शरीर, प्राण, आत्मा. Before going further, आगे बढ़ने से पहले I will try to just give a small introduction about our body, soul, and spirit. उसके पहले थोड़ा सा समझाना चाहेंगे हमारे प्राण, शरीर और आत्मा के बारे में. When you answer the glory which came into us, so it can come in the spirit, not in the body. तो जैसे आपने उत्तर दिया है कि वो जो वो परमेश्वर का आत्मा है, महिमा है, वो हम में आता है, तो वो आत्मा में आता है, ना कि शरीर में, ना ही प्राण में आता है. So the glory can come and touch or stay in your spirit, with your spirit. और जो वो महिमा है परमेश्वर का, वो आपके साथ, आपके आत्मा के अंदर वास करता है, आपके आत्मा में जुड़ा रहता है. So in Sister Monica's answer in the beginning, I just waved off. God wanted to have a relationship with His creation, the man. और जो बहन मोनिका का जो प्रश्न था कि परमेश्वर के साथ, जो मनुष्य के साथ परमेश्वर एक रिश्ता बनाना चाहता था. That is in the beginning when He created. वो शुरुआत के समय जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था. So when God created man, He created in His likeness, that is spirit. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, रचा, अपने स्वरूप में रचा, जो कि आत्मा में था परमेश्वर. So that means His spirit and the created man's spirit had a good fellowship. इसका मतलब जो उसकी आत्मा परमेश्वर की और मनुष्य की आत्मा हमेशा अच्छे सहभागिता में बने थे. Okay, now I'll come to an explanation how this, when we saw this Adam died, and when we saw that when we sinned, he died. I'll try to explain where he died and how he died. और आपको समझाने की कोशिश करेंगे वो आदम जब मर गया, वो कैसे मर गया और कहाँ पे मारा गया वो. So now I will come to the work of the body. तो अभी जो शरीर का जो काम है उसकी तरफ अभी हम गौर करेंगे. Either sin or even God's word has to have an entrance through our senses. और जो पाप या तो परमेश्वर का वचन, दोनों के लिए हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए वो हमारा जो विवेक है उसकी जरूरत है. Okay, when God created and when you had a good fellowship with Adam, that was his spirit had a fellowship with God. What happened? We'll see now. और जब मनुष्य का, जो आदम का जो आत्मा था, परमेश्वर जो आत्मा है, जब उनके बीच में अच्छा सहभागिता था,
तब क्या हो गया उसके बारे में अभी हम देखेंगे। So now turn your Bible to Genesis chapter 3. अब उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में हम देखेंगे, उत्पत्ति तीसरा अध्याय। Genesis chapter 3 verse 6. तीसरा अध्याय उसका 6वां वचन। Right? Before that, I'll say this is the story where the serpent comes and speaks with Eve and he tells you will not die, all those blah blah. You know all those things. और इसका वो जो कहानी है वो मैं बताता हूँ कि वो कहानी उस समय का है जब शैतान उस स्त्री के पास आता है, कहता है तुम खाओगी मरोगी नहीं, वो सब बातों के बारे में वहां पे है। So now I'll just come to verse 6. तो अभी 6वें वचन की तरफ देखेंगे। So when the woman saw, just underline that saw, when the woman saw that the tree was good for food, that was pleasant to the eyes, and the tree was desirable to make one wise. और 6वां वचन, जब स्त्री ने देखा, वो देखा के नीचे आप लाइन कर ले कि जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। So now I told you the other day, the source of the soul is our senses. तो जो बताया कि हमारे प्राण का जो सोता है या जाने का जरिया है वो प्राण में, वो हमारे भावनाएं हैं। Right? Now serpent came and showed the tree of life. अब शैतान ने आके वो जीवन का जो वृक्ष था वो दिखाया। Now what happens? That woman saw. और अब क्या हो गया? वो स्त्री ने देखा उसे। That's the eyes is a way of sense. और जो आंखें, where the way for the soul. और जो आंखें है वो एक जरिया है प्राण तक पहुंचने का। She saw it. लिखा है कि स्त्री ने देखा that it was good for food. कि वो खाने में अच्छा है, Pleasant to the eyes. देखने में मन भावना है। Desirable, that talks about that soul. Desirable for one to make wise. और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, मतलब वो चाहत के बारे में यहाँ पे बता रहा है, चाहत के बारे में। So now the sin enters the soul through the body, but the body it doesn't sin. It is only a source, a way for the soul to get affected. तो अब क्या होता है, वो जो प्राण है वो पाप करता है, शरीर वो पाप नहीं करता, लेकिन जो क्या होता है कि वो शरीर एक जरिया है प्राण तक पहुंचने के लिए, और जिसके जरिए प्राण जो है वो पाप में गिरता है। Two things she saw for food and pleasant to the eyes. और दो चीज उसने देखा, खाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ है। And now the work of the soul, it says, is the desirable decision-making part. The soul desires or things in the mind, it will make him wise. और अब ये जो है प्राण का यहाँ पे काम आता है। यहाँ पे प्राण जो है वो देखता है, प्राण कहता है कि ये बुद्धि देने चाहने योग्य है, मतलब वो चाहत और ये मतलब ये भावनाएं हैं जो उसके यहाँ पे जागते हैं, भावनाएं प्राण के। Even today, the destruction or the soul to commit sin in today's modern world, it's most of the eyes rather than any other senses. और आज के तारीख में भी अगर हम देखें, जो प्राण जो पाप करता है तो वो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो आंखों का होता है, जिस जरिए से प्राण पाप में गिरता है। It's so visual today that it enters through the eyes. और इतना चित्र आजकल है, विचलित चित्र है कि मतलब वो आंखों के जरिए ही प्रवेश करता है। There's a saying, eyes and ears are the doorway to the mind. और एक कहावत ऐसा है, आंखें और जो कान है वो दिमाग के एक मार्ग है दिमाग तक पहुंचने का। That's a door, easiest doorway for the mind or the soul. और ये एकदम आसानी का द्वार है जहां से मन तक हमारे या दिमाग तक पहुंचा जा सकता है।
Now listen carefully. अभी When ध्यान she saw the fruit and when the soul desired for it, then she ate it. और जब उसने देखा खाने में अच्छा है और उसका मन भाऊ भी है, तो उसने वो इच्छा किया खाने का और उसने खाया. So the decision to eat is done in the soul. तो वो खाने का जो निर्णय है प्राण के जरिए लिया गया. So now she picks and eats it. और उसके बाद वो तोड़ती है और उसे खाती है. Okay, before that you made 3 circles, right? और उसके पहले आपने वो जो 3 जो गोला बनाए हैं, So you now put a line across and join the circle. और अभी आप एक लाइन को Put a खींच dash, put a small dash and join the circle. और 2 गोलाओं के बीच में जो जगह है वहां पे लाइन खींच ले और जोड़ दे उसे. Right? So now this from the body it enters into the soul. तो अभी शरीर के जरिए वो प्राण तक पहुंचता है. Now the soul decided to pick and eat it. तो अभी प्राण ने वो निर्णय लिया कि उसे तोड़ के उसे खाना है. So the moment she ate or they ate, और जिस क्षण उसने या उन्होंने खा लिया उसे, the spirit, the line, you put a vertical line in between the soul and the spirit. और आप आत्मा और प्राण के बीच में एक लाइन खींच ले. ऊपर नीचे vertically. ऊपर से नीचे जो आत्मा और जो प्राण है उसके लाइन खींच ले आप. So that means there it is cut off. That means the spirit where God dwelt there, that is where the death occurred, or they were disconnected from God. तो वहां पे वो जो मृत्यु प्रवेश किया और वहां पे जो दोनों में जो एक जरिया था जुड़ने का, वो जरिया जो है वहां पे टूट गया, जिस वजह से वो जो उनके बीच में जो संभाषण होता था या सहभागिता था वो खत्म हो गया. That is what the spiritual death. और उसे आत्मिक मृत्यु कहा जाता है. That is what God mentioned or God told, the moment you eat, you will die. That is what God mentioned in the spirit, not in the outside body or the soul. तो वही परमेश्वर ने कहा था उनसे कि जब तुम वो फल को खाओगे उसी समय तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा. उसका मतलब है तुम शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में जो तुम परमेश्वर के साथ जुड़े हो वहां पे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. So today man is born spirit dead. तो इसलिए आज जब कोई भी मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी आत्मा उस समय मरी हुई होती है. Otherwise, I'll tell you something else. The moment they ate, God left and Satan entered in that place. और एक बात मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ. जिस समय उन्होंने वो फल को खाया तो क्या हो गया, So you're sharing a screen. Yeah. परमेश्वर वो जगह से हट गया और उस जगह पे उस स्थान पे शैतान आ गया उस स्थान पर. So that means where God wanted to live, now Satan has occupied that place. तो अब जहाँ पे परमेश्वर रहना चाहता था उस जगह पे अब शैतान ने आकर अपना वो कब्जा कर लिया. So now this man has lost this presence of God. अब परमेश्वर ने जो परमेश्वर माफ करना मनुष्य ने जो परमेश्वर की उपस्थिति थी वो खो दिया. Right? So now there's a gap between God and man. अब आप देख सकते हो कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दरार है. But still, remember, we saw from the beginning the shedding of blood and forgiving his sin and all those things. और लेकिन याद रखना कि हम पहले से हम देखे हैं कि कैसे परमेश्वर ने वो लहू को बहाया और कैसे पाप का क्षमा का जरिया बनाया, उसके सारे चीजों के बारे में. But in the Old Testament period, that's why God made a model of a temple to show himself that he's still loving them, still wants to be with them, and the remission for the sin is the blood,
and that's the model temple what he had done in the Old Testament period. और पुराने नियम में परमेश्वर ये बताना चाहता था वो मंदिर के जरिए कि अब भी परमेश्वर उनसे उतना ही प्रेम करता है, अब भी परमेश्वर उन्हें चाहता है, जैसे कि मतलब लहू बहाने के जरिए कैसे उनका क्षमा हो सकता है, वो उसका उदाहरण परमेश्वर और मंदिर के जरिए बताता है. The Bible says God is the same yesterday, today and forever. बाइबल कहता है परमेश्वर कल, आज और कल के लिए समान है, कभी बदलता नहीं है. If God is the same yesterday, today and forever, his purpose also is the same yesterday, today and forever. अगर परमेश्वर कल, आज और कल के लिए समान है, कभी नहीं बदलता, तो उसका मकसद जो है परमेश्वर का, वो भी कल, आज और कल के लिए समान है, मकसद भी परमेश्वर का कभी नहीं बदलता. So that means his heart and his desire to be with the creation, with his people, never changes. इसका मतलब परमेश्वर का जो मन है, जो उसने निर्माण किया है, जो उसकी सृष्टि है, उसके साथ रहने की, वो जो इच्छा परमेश्वर की है, वो इच्छा परमेश्वर की कभी नहीं बदलती है. Even though the man could not get connected with God, but God forgave their sins and wanted to be with them. और जबकि मनुष्य परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया और परमेश्वर उनसे जुड़ना चाहा. So man did many things to get connected, but nothing could be done. तो मनुष्य ने भी बहुत सारे रास्ते अपनाए परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन उसका कोई भी रास्ता परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाया. And now we came all the way from the time that God shed blood in the garden. Then he started bringing the tabernacle and the instituting animal sacrifice for the remission of the sin, and all these things we have come across, because all those things are the shadow of the Lord Jesus Christ, which was to come in the time of God on the earth. और जैसे हमने पहले शुरुआत से देखा, वो एदन के वाटिका में कैसे परमेश्वर ने वो जानवर को बलि चढ़ाया, फिर उन्हें कपड़ा पहना, उसके बाद परमेश्वर ने वो जो वाचे का जो तंबू था उसमें किस तरह से उसका बारे में परिचय दिया, उसके बाद किस तरह से एक जानवर का बलि होना चाहिए, कौन से प्रकार के बलि होना चाहिए, वो सारे चीजों को समझाया. लेकिन ये सारी जो बातें हैं वो यीशु मसीह का, वो जो यीशु मसीह बलि चढ़ा उसका एक छाया था या फिर उसका एक प्रतिबिंब था. Okay, now after this we have come the same God, Jesus was born and he was died on the cross, shed all of his blood. और उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह आए और अपने वो क्रूस के ऊपर मारे गए, अपना सारा लहू को उन्होंने बहा दिया. And now we are coming to the second line of circle. और अभी हम जो दूसरा गोला का जो लाइन है उसकी तरफ अभी हम देखेंगे. How does the Spirit of God, which was taken out from the temple, how does it enter into our spirit, or when does it enter into our spirit? तो वो जो परमेश्वर का आत्मा है, वो जो मंदिर से जो वहां से निकल गया, कैसे वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है और कैसे हमारे अंदर वो वास करता है, उसके बारे में हम देखेंगे. Turn your Bible to 1 Peter chapter 1 verse 22. आइए अपने बाइबल को पहले पत्रस पहला अध्याय उसका 22वां वचन को देखेंगे. 1 Peter पहला chapter 1 and पहला verse 22. पहला पत्रस पहला अध्याय 22वां वचन. First Peter verse 1:22, right? For this is for you, because Christ has suffered, living as an example that committed no sin. Okay, it's not the First Peter. It says, purify your soul in obeying the truth through the Spirit unto. Okay, First Peter 3:4. Okay, First Peter 3:4. 1 second, I just. For what's it? Rather, let it be hidden person of your heart with the incorruptible beauty of his saying no. First Peter 1.
Okay, 1 second, I'll tell you. Okay, when he revealed, he did not reveal, he suffered, he did not threaten, he but committed Okay. himself. 3:16. 3:16, 1 second, I'll come. Truth. और वो जो That's the actual word. I'll give a reference, but I've written, probably I would have written, in my study, I written a wrong reference. और वहां पे वचन ये है कि प्यूरिफाई योर Read it out. 122, is it? Okay, 122, right. I was saying 222. Since you have purified your soul, right, in obeying the truth. 122, Uttam. ओके जबकि तुमने भाईचारे 122 नो 122, sorry. फर्स्ट पीटर 122 हाँ. ओके जबकि तुमने भाईचारे की निष्पट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है तो तुम मन लगाकर एक दूसरे के अधिक प्रेम रखो मन लगा के एक दूसरे So now, how do you know the truth? तो आप सच्चाई को कैसे जान सकते हो? Now again you have to come to Romans now. अभी हम वापस रोमियो के पुस्तक में जाएंगे. Romans chapter 10. रोमियो का 10वां अध्याय 10 verse 14. 10 का 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how will they believe in him who have not heard? And how shall they hear without a preacher? और फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे और प्रचार बिना कैसे सुने. ठीक है. Now again come to the circle. See, this body, the senses hears when the gospel is preached, the senses, the ear hears it. और जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो जो हमारे अंदर जो हमारा भावना है वो उसे सुनता है या फिर उसके अंदर वो जाता है बातें. As a woman saw, now people hear the gospel. और जैसे वो स्त्री ने देखा उसी तरह से अब लोगों ने इस समय सुसमाचार को भी देखा. See, every one of us heard the gospel somewhere, somehow, and then we decided that I will have to follow Jesus. और हम में से हर एक ने किसी ना किसी तरीके से जरिए से हमने सुसमाचार को सुना और वो सुनने के बाद फिर हमने निर्णय लिया कि हाँ इस चीज के पीछे मैं जाऊंगा. It may be a parents, it may be a church, it may be a gospel meeting, or it may be a friend or somebody preach the gospel to us. और वो शायद अपने परिवार के सदस्य होंगे या फिर कोई दोस्त होगा या कोई मीटिंग होगा कोई प्रचारक के जरिए हमने जो सुसमाचार है वो सुना होगा. So when the word came into our ears, it went to our soul. और जब वो जो शब्द है हमारे कानों पे पड़ा तो वो हमारे प्राण तक पहुंच गया. Because it is again the soul which makes the decision. यहाँ पे it has the ability to desire the things, to receive the things. और यहाँ पे वापस अगर अभी हम देखें क्योंकि जो प्राणी है जो निर्णय ले सकता है और उसके ही अंदर वो इच्छा शक्ति है जो वो इच्छा कर सकता है कोई चीजों की. When the soul hears the word and it desires that word or decides on that word to receive Jesus. और जब वो प्राण वो शब्द को सुनता है और उसके अंदर वो भावना में आते हैं कि हाँ इस बातों को स्वीकार करना है अंदर. And believes on that word. और उन शब्दों के ऊपर जब वो विश्वास रखता है विश्वास करता है and makes a decision to receive Jesus in his heart, in his soul or heart. और वो
और वो निर्णय को लेता है कि अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने दिमाग में यीशु मसीह को स्वीकार करने का निर्णय लेता है, that opens the way for God to come into a spirit. और उसके जरिए मार्ग खुल जाता है आपके आत्मा में परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करने The का। closed relationship with the soul and the spirit because from the Adam time, when you hear the work of Jesus, the bloodshed of Jesus, and when the soul decides to receive him, then makes the way, or that connects your spirit with the God spirit. और हमने शुरुआत से देखा क्योंकि जब परमेश्वर, आदम की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा जो जुड़ना चाहते थे, और वैसे ही जब यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, और वो लहू बहाने के जरिए कैसे वो मार्ग बन गया ताकि मनुष्य का जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा से जुड़ सके। When the soul decides to receive Jesus in it, that is called the experience of being born again. और जब प्राण जो है अंदर वो निर्णय लेता है आत्मा को अपने जीवन में अपने अंदर स्वीकारने का, उस अनुभव को पुनः जीवन पाने का अनुभव कहा जाता है। That opens the way for your spirit to get connected with the God spirit. तो उसके जरिए एक मार्ग खुल जाता है आपके आत्मा के लिए परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ने का। Unless the soul doesn't decide, जब तक कि प्राण वो इच्छा नहीं करता उस बात की, or unless the soul doesn't believe on the works of Jesus on the cross, और जब तक कि वो प्राण जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया उस सारे बातों पर विश्वास नहीं करता, understands the works, और वो काम को नहीं समझता, the opening of your spirit to get attached to the God spirit can never happen. तब तक आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ना संभव नहीं होता। So I'll give you a lot of time to think about it. Before that, I will end with one verse tonight. और मैं आपको बहुत सारा समय दूंगा इसके ऊपर विचार करने के लिए, लेकिन उससे पहले, खत्म करने से पहले एक वचन आपको बताऊंगा। This is in the book of John, chapter 3. और ये यूहन्ना का पुस्तक और उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है। This is about a person called as Nicodemus. और ये जो है एक व्यक्ति जो निकोडेमस नामक है उसके बारे में है। I'll start reading from verse 1. और ये पहले वचन से पढ़ना शुरुआत करेंगे। There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. और फिरसियों में निकोडेमस नामक का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher, came from God, for no one can do these signs but you do unless God is with him. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो वो नहीं दिखा सकता। Now understand this word. अब ये बातों को Verse समझो। 2. See, this man saw and heard the works of Jesus. इस व्यक्ति ने देखा और सुना जो कुछ यीशु कर रहा था वो सारी बातों को। He saw and he heard the works of Jesus. जो कुछ यीशु मसीह चिन्ह दिखा रहा था उसने देखा और सुना भी उसके बारे में। But he says, agrees, unless unless God is with you, you cannot do this. That he can understand that point. और ये मुद्दे को ये समझ जाता है निकोदेमस कि जब तक परमेश्वर किसी के साथ नहीं हो तब तक वो व्यक्ति ये चिन्हों को नहीं दिखा सकता। So verse 3, Jesus said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. तो तीसरे वचन में यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Now listen, here is a very important point which you have to underline and also understand. He saw and he heard what Jesus did. और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप ध्यान देना चाहिए, उसके नीचे लाइन भी खींच ले कि जो यीशु ने किया उसने देखा, he saw and he did, और He उसने heard it. और उसने उसे देखा और उसने उन बातों को सुना भी। So then God is telling, you have to be born again. तो अब परमेश्वर उससे कहते हैं कि अभी वो व्यक्ति नया जीवन नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। So now verse 4 says, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old, can enter a second time into his mother's womb and be born? तो चौथे वचन में निकोदेमस कहता है, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? And verse 5, Jesus answered, more assuredly I say to you, unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. और फिर पांचवें वचन में यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Jesus is explaining the importance of the dead spirit to be born again to enter the kingdom of God. और यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मरा हुआ आत्मा है वो नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। Verse 7, right? 6. Okay, 6. That which is born of the flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. Do you not, 7, do you not marvel that I said to you, you must be born again? The wind blows from where it wishes and hears sound of it, but you cannot tell where it comes from, where it goes. So is everyone who is born of a spirit. Verse 9, Nicodemus answered and said to him, how can these things be? Jesus answered him, said to him, are you a teacher of Israel? Then now what I tell you is, Nicodemus heard and see, but his soul is not able to understand or decide the things what Jesus said him, how he can enter the kingdom of God. और अगर हम 6 से 10 तक देखें, जो भी यीशु मसीह ने उससे कहा, तो वो जो बातों को सुन रहा था वो उसे समझ नहीं पा रहा था कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अगर हम पढ़े क्योंकि 6 से लेकर, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर में है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा में है। अचंभा न कर कि मैं तुझसे कहा, तू नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। No problem. See, here the body, the senses sent the word inside Nicodemus. और यहाँ पे जो विवेक है वो उसने जो शब्द है उसे निकोदेमस के अंदर भेज दिया उसके। The body did his work. जो शरीर जो है उसने अपना काम को कर दिया। But the soul could not decide on it. लेकिन उसका जो प्राण था वो उसके ऊपर निर्णय नहीं ले पा रहा था। If unless otherwise the soul decides to accept and agree with it, the door to the spirit cannot be open. तो जब तक जो प्राण है वो समझे नहीं और वो उस बात के ऊपर निर्णय नहीं ले, तब तक आत्मा तक पहुंचना आसान नहीं है, कठिन है। That is why it is very important to believe the word of God for the Spirit of God to come inside, or the glory to come inside. इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करे, परमेश्वर का महिमा अंदर आने के लिए जरूरी है और परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करने के लिए भी विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर जरूरी है। How body and soul stopped the Spirit of God is the same way the body and the soul has to open up the Spirit for God.
जैसे शरीर और प्राण परमेश्वर की आत्मा के लिए एक रुकावट बनते हैं, वैसे ही शरीर और प्राण ही है जो परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करने के लिए वो द्वार बनता है। So when you read the story of Nicodemus, जब आप his, या his soul was not able to decide or able to agree what the message which came through the senses. और अगर हम यहाँ पे निकोडेमस का कहानी देखें तो यहाँ पे उसका जो प्राण है, जो वहाँ पे चीजें हो रही थी या पढ़ा उसे बताया गया, वो बातों को जो समझ नहीं पा रहा था निकोडेमस का प्राण। His spirit was not able to be born again. तो इस वजह से उसका जो आत्मा है नया जीवन नहीं पा रहा था। The Spirit of God, for just to I'll continue with this, but the Spirit of God, the glory of God to come inside, it is very important to be born again. तो परमेश्वर की आत्मा अंदर आने के लिए, परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में प्रवेश करने के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति का नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। The glory of God is taken from that place, but it is ready to come inside the temple of God, provided the soul accepts it, and a person has to acknowledge the work of God and the blood of God for the glory to come inside. और जो महिमा पर वो जो मंदिर से निकल गई पुराने नियम के, तो ये जरूरी है कि वो महिमा मनुष्य के अंदर या परमेश्वर का जो अभी मंदिर है उसमें प्रवेश करने के लिए जो प्राण है उन बातों को स्वीकारे या फिर वो जो वचन है उसे ग्रहण करे। उसके ही बाद जब तक वो ग्रहण नहीं करे तब तक वो प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर की महिमा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। There's a change in tomorrow's schedule. और Name, we thank you, Lord, for this time we had to understand your word. परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए, जो समय परमेश्वर तेरे वचन को समझने के लिए हमने बिताया। Bless your people. तेरे लोगों को आशीष कर, Open the eyes of the understanding उनके समझ के आंखों को खोल दे and fill their spirits with the glory and the power of the risen Lord Jesus Christ. और उनके आत्मा को परमेश्वर के सामर्थ के साथ में जो पुनरुत्थानित हुआ सामर्थ है उसके साथ भर दे। We give you every glory, Lord. सारी महिमा हम तुझे देते हैं। Lord, especially once again we pray for everyone's protection in these times of trouble. और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हर एक के सुरक्षा के लिए ऐसे कठिन परिस्थिति के समय। Cover every one of us with the blood of the Lord Jesus Christ. हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ में ढाक दो। Send your angels and protect them. तेरे स्वर्गदूतों को भेज के परमेश्वर तू संभाल। We pray for the needs and the people who are in trouble. हम जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं और सारे वो लोग जो परेशानी में उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। We give every glory, honor and praise to you, Lord. सारी महिमा स्तुति हम तुझे देते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। And everyone said, Amen. हर एक व्यक्ति कहे आमीन। Amen. May God bless you.